नाम अपने बारे में बताकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है? I'm Dr. Navneet from Canada and I'm running a shelter by the name of AWCS, एनिमल वेलफेयर केयर एंड सोसाइटी के नाम से। ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है 24 घंटे। जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कंवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो 2 इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही हैं, टोटली इंडियन स्ट्रेट पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी ब्रीड नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। आजकल बड़ा ट्रेंड बन गया, लोग जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, ये वो जो इस्तेमाल लोग कुत्ते रखते हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं कि आप एक तो जो है जर्मन शेफर्ड वगैरह ये ठंडे देश के डॉग्स हैं, ठीक है। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हो पिटबुल अमेरिका का स्ट्रे डॉग है, ठीक है। आप उसको यहाँ लाके इम्पोर्टेड करके आप उसको इतने लाखों में बेचते हो। ऐसे जो हमारा इंडियन डॉग है वो बाहर जाके इम्पोर्टेड डॉग बन जाता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। डॉग को हम एक इम्पोर्टेड कार या इम्पोर्टेड टॉय के जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते। हम इसको तभी अडॉप्ट करें अगर हम एक किसी जीव को लाइफ देना चाहते हैं। तो कोशिश करके हम इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करें। और अगर आपको ब्रीड डॉग चाहिए तो आप शेल्टर से किसी अबैंडन्ड ब्रीड डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अबैंडन्ड पिटबुल्स हैं, अमेरिकन बुली है, गोल्डन रिट्रीवर है। आप उनको जाके हमारे शेल्टर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज दिन देखा जाता है कि जो डॉग्स बाइट बहुत ज़्यादा होती हैं, अब क्या घूमते हैं, काफ़ी लोगों को काटते हैं, वीडियो भी आती है, काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो क्या कारण है? आपको एक वीडियो आएगी कि डॉग ने काटा है, आपको वो एक वीडियो सर्कुलेट होगी। आपको वो हज़ारों वीडियोस नहीं दिखती जिसमें लोग डंडे लेके भागते हैं, डॉग के पीछे मारते हैं। कितनी वीडियोस आई। अभी राजस्थान में 2nd फ्लोर से एक फ़ीमेल डॉग को फेंक दिया, सीखे सिलाइयाँ उसके अंदर घुस गई, पूरी आंटियाँ उसकी बाहर आ गई। वो वीडियो वायरल नहीं हुई। अभी मुक्तसर में 2 साल पहले किसी ने एक स्ट्रे डॉग के एक वो रॉड के आगे चाकू लगा के उसको मार दिया इतनी बुरी तरीके से। वो वीडियो वायरल, वो वीडियो नहीं आपको दिखती। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि डॉग बाइट्स बहुत है तो हमें क्यों नहीं काटते? हमें तो नहीं काटा, हमें तो किसी डॉग ने अभी तक नहीं काटा। तो आप उस डॉग को पहले खाना खिलाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, ये तो फैक्ट है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी? अगर गवर्नमेंट अपना काम ढंग से करेगी, ABC प्रोग्राम ढंग से चलेगा, SPCA में स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर्ली होंगी, तो अपने आप ही जो है पॉपुलेशन कम हो जाएगी। कोई डॉग आपको नहीं बोलेगा कि मुझे ना पकड़ो, मुझे स्टेरिलाइज ना करो, ठीक है। काफ़ी NGO हैं जो जब ऐसी वीडियो आती है तो आगे आती हैं, ठीक है ना। जब किसी इंसान को काटती हैं, किसी के बच्चे की मौत हो जाती है कुत्ते के कारण, NGO परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचती? उस परिवार के पास क्यों पहुंचती है NGO जिसने कुत्ते को मारा होता है, जिसके घर का? आप कह रहे हो ऐसे NGO भी हैं इंडिया, अपने पंजाब में भी हैं और हिंदुस्तान में ऐसी NGO हैं। जब किसी डॉग को मारा जाता है तो वो NGO पुलिस को लेकर, अधिकारी को लेकर उन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच। तो आप डॉग को मारोगे तो जो डॉग अगर डॉग किसी को मार देता है, किसी के घर का बच्चा चला जाता है, फिर NGO उस परिवार से मुलाकात क्यों नहीं करती? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम उस परिवार से भी मुलाकात करेंगे, रूट कॉज के लिए हम ज़रूर जाएंगे। ऐसा
मुझे नहीं पता कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर एक जानवर को आप, एक इंसान को भी चलो आप 10 दिन भूखा रख दो, वो इंसान भी दूसरे इंसान को मार देगा खाने के लिए, ठीक है। तो आप जो आसपास जानवर हैं उनके प्रति आप प्यार शो करो, आप उनको खाना दो, उनको डोसाइल रखो, उनको डर ना लगे आपसे, ठीक है, तो वो नहीं काटते, ठीक है। हमने बहुत सी वीडियोस ये भी देखी हैं कि जो है पोक करते हैं डॉग्स को, कभी पत्थर मार दिया, कभी चप्पल मार दिया, कभी डंडे से मार दिया, कभी कुछ, तो वो मारते मारते जो जानवर इतना अग्रेसिव हो जाता है, उसको अपने डिफेंस में वो क्या करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो यही करेगा, ठीक है। गिनती बढ़ती जा रही है, इसमें कौन फेल है, किसका जिम्मेवारी किसकी है जो लगातार इनकी गिनती बढ़ रही है? डॉग की तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की गलती है जो ABC प्रोग्राम नहीं ढंग से लागू करते, उन पेट ओनर्स की गलती है जो बाहर से ब्रीड डॉग्स लाते हैं और फिर उनको अबैंडन कर देते हैं। हम सबकी गलती है जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि हमें इंपोर्टेड ब्रीड चाहिए, इंपोर्टेड कपड़े चाहिए, इंपोर्टेड पर्स चाहिए, कुत्ता भी इंपोर्टेड चाहिए। ये हम सबकी, ये पूरी सिस्टम की गलती है और हम सिस्टम की गलती के लिए एक निहत्थे बेजुबान जानवर को दोष देके उसको मार पीट या उसको काट नहीं सकते। विदेशी नस्ल के कुत्तिਆਂ ਨੂੰ पालना ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ कि अपने घर ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ एक स्टेटस सिंबल बन गया और साडे इंडियंस ये बहुत ज़्यादा करते हैं और विदेशी ब्रीड्स ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਨੇ और ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ इंडियन डॉग्स ने, स्ट्रे डॉग्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ बहुत ਮਾੜੀ ਆ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ नहीं दे रहा। और इस चीज़ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ एक NGO ਆ, संस्था ਵਾ एनिमल वैलफेयर एसोसीएशन, उन्होंने एक हॉस्पिटल खोलिया अमृतसर दे विच पहली बारी, जेड़े कि पैट्स जेड़े ने स्ट्रे डॉग्स ने उन्हां दा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी करते हैं और इस तो इलावा उन्होंने हुण ये जिहड़ी आ ब्रीड नूं इन्हां नूं बाहर लैके जा रहे हैं। ये जिहड़े अपना मतलब आपां इन्हां नूं कहांगे कि देसी नस्ल जिहड़ी आ इहनूं बाहर लैके जा रहे हैं और उत्थे दस रहे हैं कि ये साडी इंडियन ब्रीड हैगी आ। पंजाब केसरी जगबाणी वालों मैं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदी हाँ। साडे नाल ने डॉक्टर नवनीत और मैडम मैं जानना चाहनी हाँ तुसीं जिहड़े पैट्स अज लैके जा रहे जे बड़े प्यारे प्यारे, इन्हां बारे सानूं दसो और किस तरह तुसीं ये स्टार्ट कीता सी? मैं कोविड में जब अमृतसर आई थी तो बहुत सारे डॉग्स मैंने देखे थे, बहुत बुरी हालत में थे। तो बहुत सारे एक्टिविस्ट, जॉली सर यहाँ पे बहुत काम करते थे, सोनिया मैम सब फीड कराते हैं। तो हम सब ने मिलके सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पे हम सारे डॉग्स का फ्री में इलाज करा सकें। तो 2020 में हमने इस आइडिया से इसको खोला था और अब 2 साल हो गए। हमने ऑलमोस्ट 2000 है ना जॉली सर, 2000 डॉग्स ठीक करे हैं और हमने जॉली सर की हेल्प से ऑलमोस्ट 200 डॉग्स अडॉप्ट कराए हैं, जिसमें से 100 तो देसी होंगे और मैंने 6 इंडियन डॉग्स बाहर अडॉप्ट कराए हैं। ये दोनों अब 7वें और 8वें हैं और एक हमारे पास डॉग है जिसको जला दिया था किसी ने, पूरा बर्न कर दिया था, उसकी आँख ख़त्म हो गई है और उसका ऊपर का जबड़ा भी ख़त्म हो गया है। वो US जा रहा है दिसंबर में। मेरे बहुत क्लोज एसोसिएशन में है डॉक्टर बारबरा, वो लेके जा रही हैं और इन दोनों को जो है ब्रेंडा कनाडा में अडॉप्ट कर रही हैं। ये दोनों ऑर्फन पपीज़ हैं। इनके फैमिली आई थिंक गाड़ी के नीचे आ गई या कुचल दिया किसी ने, तो ये ऐसे आए थे 2 हमारे पास ये बच्चे। तो अब ये 2 मेरे साथ जा रहे हैं। तो इन प्यारे प्यारे पेट्स का नाम क्या रखा आपने? इसका नाम है डेजी, उसका नाम लिली। देखिए इन जो पेट्स हैं इनकी किस्मत देखिए, ये फ़ॉरेन जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं और वहाँ पे ये बढ़िया तरीके से रहेंगे। जो हमारे इंडियंस जो है, अगर इंडियन यहाँ पे ही रखें तो कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को भी बाहर जाने की, लेकिन अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर ये नहीं, हम यही अपील करते हैं कि हमारा बहुत पैसा लग जाता है इनको ठीक करने में, तो हमारा ये पैसा बच जाए तो हम यहाँ पे और दवाइयाँ वगैरह सप्लाई कर सके। तो यही अपील है कि प्लीज़ आप अपने घर में भी इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करो, बहुत प्यारे होते हैं ये। बाहर जाके इनको भी सब इम्पोर्टेड ही मानते हैं। मैंने खुद ने 2 इंडियन डॉग्स ही अडॉप्ट किए हैं, जॉली सर के पास भी इंडियन डॉग्स ही हैं। तो ये भी ब्रीड ही है, इनको हम इंडियन बोलेंगे क्योंकि हम भी इंडियन हैं। तो जब हम इनको धुतकारते हैं तो हम एक तरीके से इंडियन को धुतकार रहे हैं।
है ना, तो हम भी इंडियन है तो हमें भी इंडियन अडॉप्ट करना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा था 2020 में मन की बात में कि आप प्लीज़ भेदभाव ना करो स्ट्रीट डॉग्स में और ब्रीड डॉग्स में, सबको खाना खिलाओ। तो मेरी नहीं तो आप मोदी जी की बात मानो। बड़ा अच्छा आप मैसेज दे रहे हैं इन डॉग्स को ले जाके। और यहाँ पे जो डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके लिए कहा जाता है कि इनकी बाइट की बड़ी समस्या है, लोगों को काट लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, बहुत इनकी संख्या बढ़ रही है। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ABC प्रोग्राम को आप प्लीज़ ढंग से इम्प्लीमेंट करिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसमें उस बेचारे जानवर की कोई गलती नहीं है। आप डॉग को दोष नहीं दे सकते कि वो बाहर जाके ब्रीड मेटिंग कर रहा है। गवर्नमेंट को ABC प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हम लोगों को बाहर की नस्ल की बजाय अपने डॉग्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए। और जो बाहर की नस्ल अडॉप्ट करके उनको बाहर छोड़ देते हैं, वो भी बाहर जाके फिर ब्रीडिंग करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, उनके अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट लॉज और पेनल्टीज़ लगानी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे डॉक्टर जॉली हैं, जो मिस्टर जॉली हैं, जो ये सारा यहाँ पर देखते हैं। तो अभी तक आप कितने जो डॉग्स हैं इनका ट्रीट कर चुके हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कितने लोग आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं? ਸਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2000 ਪਲੱਸ ਡੌਗਸ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਲੱਭਣ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੂਇੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ ਹੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।